अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन आफ्टर एग्ज़ाम। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जामशोरो। और एज वी नो दैट कि हमारे पास लाइक समझो कि अभी बहुत कम टाइम बचा है। उस टाइम में अगर एक और सब्जेक्ट हमारे पास मेजर रोल प्ले करता है, इफ़ वी सी के मेहरान के टेस्ट के पैटर्न में हर एक सब्जेक्ट इक्वल लाइक पोर्शन के हिसाब से इक्वल मार्क्स रखता है, तो इस हिसाब से हमारे पास केमिस्ट्री भी एक बहुत स्टूडेंट्स का लाइक समझो कि वीक पोर्शन होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम एक वन शॉट केमिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू करेंगे, केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज या केमिस्ट्री के लाइक जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है जो आप कवर कर सकते हैं एक दो दिन में और आपको हेल्प कर सकते हैं वो टेस्ट में, ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, इवन दो अगर बात करें करंट अपडेट्स की, तो एज मेहरान की जो एक कह सकते हैं थोड़ा सा ये फीचर लाइक बुरा भी लगता है, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है जो मिस कर लेते हैं, या फिर अभी 2 बार डेट एक्सटेंड हुई है फॉर रजिस्ट्रेशन। आई थिंक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 14 मई को, तो मे बी 15 मई तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो स्टिल यू हैव चांस इफ़ यू लाइक अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो आप चालान पे करके 15 मई तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रही बात अभी तक एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो यही है कि टेस्ट डेट स्टिल हमारे पास 22 मई है, तो इसमें अभी तक कोई चेंजेस या अभी तक कोई एक्सटेंशन की अभी तक अपडेट नहीं आई। तो आपने टारगेट अगेन 22 मई का ही रखना है और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। इवन जो हमारे बैचेस में स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, होप सो उनकी अच्छी प्रिपरेशन, बट दोज स्टूडेंट हु आर कनेक्टेड विथ मी ऑन यूट्यूब, तो चलो उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। तो हम पूरा का पूरा केमिस्ट्री का ओवरव्यू एंड केमिस्ट्री का पूरा वन शॉट अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे करेंगे। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल तो काइंडली मस्ट सब्सक्राइब इट। आवर टारगेट इज़ हिट 1K सब्सक्राइब फर्स्ट, तो उसको हमें अचीव करना है। और एज ए बीइंग स्टूडेंट आई एम हेल्पिंग दोस्त, तो जस्ट ये लिटल लाइक समझो कि रिवार्ड मुझे आपसे चाहिए। तो विदाउट फर्दर डिले चले हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे पूरा का पूरा वन शॉट केमिस्ट्री का ओवरव्यू करते हैं। और इन तक आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि सारे के सारे जो मेजर कॉन्सेप्ट है आपको शायद इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए, आपको कहीं और जगह पे या कोई और ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। हम इसका पूरा एक ओवरव्यू ले लेंगे जिसमें आपको केमिस्ट्री के काफ़ी हद तक अच्छे कॉन्सेप्ट, इवन दो अगर बेसिक बिगिनर हो तो भी 15-20 मार्क्स तक आप जा सकते हो अगर ये आप अच्छा कवर करते हो तो। ओके चलें, तो लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, सो फाइनली वी आर एट आवर लैपटॉप स्क्रीन। ठीक है, और ऑब्वियसली हम एक एक चीज़ को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर लंबी वीडियो होती है, लेकिन ये एक लंबी वीडियो आपकी केमिस्ट्री का पूरा एक पोर्शन लाइक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले हमें पहले उसको ओवरव्यू करना है कि भाई केमिस्ट्री हमारे पास ऑब्वियसली 11th एंड 12th के ही बुक में से आती है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है। ठीक है, और देखा जाए तो मेहरान के अगर बात करें लाइक समझो कि टेस्ट में, तो उसमें लाइक समझो कि हर एक चैप्टर में से तकरीबन 1-2 MCQs आ रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी जो हम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि हम अपने जो भी फार्मूलाज, पीरियोडिक टेरेंट्स या जो भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जो भी रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, हम उस कॉन्सेप्ट पे जाएं तो बेहतर है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे मोस्ट प्रायोरिटी बेस्ड चैप्टर्स हैं जो हम कवर करें। ठीक है, ताकि हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छे से कवर हो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हमारे पास कभी कभी हमने खुद देखा है, हमने जब टेस्ट दी थी तो केमिस्ट्री में भाई एटॉमिक नंबर पूछ रहा होता है या उसका मास नंबर पूछ रहा होता है, या इवन तो उसके आइसोटॉप्स भी पूछ रहे होते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, और उसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला होता है वो भी पूछ लेते हैं 2n रूल वाला। ठीक है, और क्वांटम नंबर्स पूछ लेते हैं। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेताशा क्वेश्चन आते हैं, रिपीट हो के चेंज हो के। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई इसमें हमारे पास रिएक्शंस पूछ लेते हैं। ठीक है, या फिर सपोज़ जो भी हमारे पास
बॉन्ड्स के टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आयोनिक या कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये बॉन्ड की टाइप भी पूछ लेते हैं, या उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ठीक है, या फिर शेप पूछ लेते हैं, जो भी हमारे पास शेप्स होती है, ठीक है, बॉन्ड्स की, ठीक है, टेट्राहेड है या कोई भी, तो इस हिसाब से वो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास चैप्टर है स्टोशियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट। अब ये चैप्टर खैर मेरा बहुत वीक था, लेकिन आपने इसको ऑब्वियसली जो मोस्ट रिपीटेड है उस पर हम जाएंगे, तो फिक्र ना करें। जैसे कि हमारे पास मोल्स हो गए, मोलर मास हो गया, एवोगाड्रो नंबर, इवन दो एवोगाड्रो नंबर भी पूछा जाता है, ठीक है, और तो ये हम देखेंगे। इतना आप इस चैप्टर की या जो भी है टेंशन ना लें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास गैस लॉज है, यस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, ये चारों के चारों पूछे जाने वाले हमारे पास चैप्टर्स है, ठीक है, टॉपिक है। तो गैस लॉज चैप्टर में से हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है जो हमें याद करने हैं, ठीक है। देन हमारे पास एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। अब इसमें भी हमारे पास पूछे जाने वाले क्वेश्चन जैसे कि पीएच पूछ लेते हैं, ठीक है, भाई वाटर की पीएच क्या है, ठीक है, या फिर कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि H2SO4 है, तो इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जो कि हमें कवर कर रहा है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अगेन, ठीक है, बिकॉज आपने खुद देखे होंगे कि सारी की सारी हमारी एक तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक, जो हमारे पास लाइक समझो कि पीरियोडिक टेबल बेस्ड केमिस्ट्री है, उसमें से बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं। उसमें से ज़्यादातर हमारे पास क्वेश्चन होते हैं पीरियोडिक टेबल पे, भाई ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, या फिर इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, जो भी है, तो वो सारे हमारे पास इसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। 7 हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब हमने इनऑर्गेनिक देख लिया, इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें हमारे पास ये नोमेनक्लेचर या फिर जो भी बात करते हैं हम, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास अल्काइंस और अल्कीन्स, फंक्शनल ग्रुप्स और नोमेनक्लेचर मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। और ये उसके अलावा अगर सेकेंड प्रायोरिटी पे हम बात कर सकते हैं तो थर्मोकेमिस्ट्री है हमारे पास, केमिकल इक्विवेलेंट है जहाँ पे KCN वो जो KVC है, वो प्रिंसिपल हमें यहाँ पर देखने पड़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इन्वायरमेंट, तो ये हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी पे है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी के हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर बात करें हमारे पास थर्ड प्रायोरिटी, तो ये लाइक समझो कि कभी अपीयर होते कभी, तो हमारे पास S ब्लॉक एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चन हो सकते हैं। P ब्लॉक के एलिमेंट्स हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस के एलिमेंट्स, ठीक है, जो उनमें से क्वेश्चन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, और इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड प्रायोरिटी है। लेकिन हमारे पास मतलब ये पूरी केमिस्ट्री कवर कर रहा है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर हमने देखे हैं वो ये है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं भाई, सबसे पहले अगर हमारे पास एक दिन ही है, लाइक समझो हमारे पास एक दिन है, हमें केमिस्ट्री कवर करनी है, तो हम ये चैप्टर जो है हम निकालेंगे, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, स्टोशियोमेट्री, गैस लॉज, ठीक है, एसिड एंड बेसिस, पीरियोडिक टेबल, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और लास्ट में हम MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। अब ये चैप्टर एज आई हैव मैंशन दैट इम्पोर्टेंट, तो ऑब्वियसली हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले, मैं खुद जब टेस्ट में अपीयर हुआ था तो भाई उस पर ये भी सिंपल क्वेश्चन आया था कि भाई प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कौन सी चार्ज है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपके पास न्यूट्रॉन का मास पूछ लिया, ठीक है। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। उसके अलावा एटॉमिक नंबर को हम किससे ये क्वेश्चन आए हैं बाकायदा, मैं आपको पास पेपर भी अगर दिखाऊं तो आप मेरी ड्राइव लिंक में मौजूद है, आप वहाँ से देखना, तो ये क्वेश्चन होते हैं बाकायदा केमिस्ट्री के। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मास नंबर हमारे पास किससे रिप्रेजेंट होता है, आइसोटॉप्स क्या, आइसोबार्स क्या, ये सिंपल 4 से 5 चीज़ें जो हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि भाई जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें से हमारे पास ये इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम क्वांटम नंबर्स की, ठीक है, तो भाई जैसे कि हमारे पास शेल नंबर है, उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, n से, ठीक है।
और उसके बाद सब शेल्स होते हैं उसकी क्या क्या कॉन्फिगर SPDF, ठीक है। और मैग्नेटिक ऑर्बिटल ओरिएंटेशन तो हमारे पास M से डोनेट होता है, ठीक है। ये आई डोंट थिंक सो इतने रिपीट होते हैं, लेकिन फिर भी एज कॉन्सेप्ट बेट याद कर लो, ठीक है। फार्मूलाज हमारे पास अगर इस चैप्टर में से देखें तो भाई सबसे पहले तो N2 वाला फार्मूला जो हमें नंबर ऑफ़ शेल्स मालूम करने के लिए फाइंड होता है, और 2N वाला फार्मूला जो होता है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन कितने एक शेल में वो फाइंड करने के लिए हमें यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। उसके अलावा ये अगर बात करें फैक्ट्स की तो हमारे पास कुछ और एक दो इन्होंने प्रिंसिपल्स रखे थे। अफबाउइज प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, और हंट्स रूल है, ठीक है। तो ये खैर इतने डिफ़िकल्ट नहीं आते, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये आए, लेकिन फिर भी एक सपोज़ कि वो आपको जस्ट हिंट दे रहा है कि भाई ये इस फैक्ट इसमें से भी इंक्लूड हो सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। एज नेम सजेस्ट, ठीक है, केमिकल मीन्स रिएक्शन। तो हमारे पास सबसे पहले जो 3-4 टाइप के बॉन्ड्स हैं हम वो देख लेते हैं। हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एंड मेटॉलिक बॉन्ड है, ठीक है। अब उसकी सिंपल डेफिनेशंस भी हो सकती है भाई। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड क्या आता है, जहाँ पे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। या कोऑर्डिनेट क्या है, जिसमें पेयर्ड में मतलब हमारे पास शेयर्ड पेयर होते हैं जो एक एटम बनाते हैं, ठीक है। मेटॉलिक बॉन्ड क्या है, वो एक मतलब उसके ऊपर चार्ज या फिर समझो सी ऑफ डिकोलाइज इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास मेटॉलिक बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शेप्स हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताई थी कि शेप्स कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर बात करें तो CH4, ठीक है। अब ये हमारे पास मीथेन है, तो इसका क्या शेप होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसके बाद NH3 अमोनिया, ठीक है, इसका हमारे पास ट्राइगोनल पैरामिडल, ठीक है। H2O वाटर का क्या शेप है, बेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, लीनियर है। और BF3 का क्या है, हमारे पास ट्राइगोनल पैनल। तो ये शेप्स हैं कुछ बेसिक, ये यही याद कर लो तो बहुत है। इसमें से एक भी अपीयर हो जाए तो आपके काम की है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं थर्ड चैप्टर हमारे पास, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गैस लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ देख लो, इसका फॉर्मूला रट लो, ठीक है। PV इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मूला भी आपको हेल्प कर सकता है बॉयल्स लॉ में। अगर पूछें बॉयल्स के लॉ क्या है, तो आप सिंपली ऐसे भी इस फॉर्मूले के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इससे आपको कॉन्सेप्ट होगा कि भाई प्रेशर या वेलोसिटी जो भी हमारे पास है वो कांस्टेंट विद वो उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें चार्ल्स लॉ की, तो अब इसमें क्या है, 3 लॉज है, ठीक है। 3 से 4 लॉज है। आपने ये इसके फॉर्मूलाज रिमेंबर कर लो, और छोटी छोटी डेफिनेशंस है वो रिमेंबर कर लो, ठीक है। फिर गैलियोसिक्स लॉ है, ठीक है। और उसके बाद एवागड्रोस लॉ है, और आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो भाई आता है, ठीक है। मैं इस पे ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा। जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इजिकल टू nRT, इसका फार्मूला भी आता है। इवन दो कभी कभी इसके सारे टर्म्स गिवन है, फिर कहता है अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, और वो आपको फाइंड करने के लिए दे सकते हैं। न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन छोटी छोटी एक सिंपल इक्वेशंस आ सकती है, ठीक है। तो ये ज़रूर आपने याद रखना है कि हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी छोटी कैलकुलेशन वो दे सकते हैं जो आप बिना कैलकुलेटर के कर सको, ठीक है। अब ये तो कुछ, हाँ, ये आप याद रख सकते हो एज ए की पॉइंट्स है, ठीक है, कि भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो भी है हमारे पास वो कितना होता है, तो केल्विन में वो 273 होता है, और वो जो हमारे पास प्रेशर जो होता है 1 atm होता है, ठीक है। तो ये भी कुछ हमारे पास की पॉइंट्स है। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 की बात करें, हम थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऑब्वियसली एक दिन में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, यही आपने गो थ्रू करनी है, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री में मैंने खुद बोला था कि मेरा ये वीक है, लेकिन फिर भी आप इसमें से कुछ चीज़ें ज़रूर याद करेंगे। अगर आपका भी ये वीक है तो आप एटलीस्ट इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, या एवोगाड्रो नंबर का प्रिंसिपल, या उसका फॉर्मूला, ये ज़रूर आपने याद रखना। और एवोगाड्रो नंबर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। केमिस्ट्री के पेपर में अगर देखो तो एवोगाड्रो नंबर्स इज़ मोस्ट रिपीटेड आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ज़रूर आपने याद रखना है, ठीक है। कौन सा है, ये रहा हमारे पास, ठीक है। क्या है हमारे पास, 6.02 × 10⁻23, ठीक है। ओके,
बात करें हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री की, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ लाइक समझो कि इसमें रिएक्शन पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन सा एक्सोथर्मिक होता है, कौन सा एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। और इसमें भाई सिंपल सा आपको पूछ लेंगे कि भाई जो एक्सोथर्मिक की हीट डेल्टा एच है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है। एंडोथर्मिक की भी ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना कोई है नहीं, ये छोटा सा फार्मूला है, ठीक है। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हीट इक्वेशन है। थर्मोकेमिस्ट्री में सिर्फ है ही रिएक्शंस दो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ठीक है। ओके, हेस लॉ, इसकी डेफिनेशन रट लो तो बहुत है। टोटल इंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। अब ये इंथैल्पी एंड जो भी एंट्रोपी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा। देन हम चैप्टर 6 पे आते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसमें हमारे पास आपने पढ़ा होगा केसी, ठीक है। तो ये बहुत ही तंग करती है, मुझे भी बहुत तंग किया था। खैर, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तंग करें उसको लेके बैठे। आपने सिर्फ इसका फार्मूला याद रखना है। केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन में यूज़ होते हैं, तो इसका फार्मूला रट लो, ठीक है। केसी क्या है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टर, मतलब जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं एक रिएक्शन में, और उसमें से रिएक्टेंट्स कौन कौन से वो हमें लाइक डिवाइड करना है, और हमारे पास केसी मिल जाती है, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये भी हमारे पास है। ओके, इसको छोड़ देते हैं हम। ओके, अब आते हैं हम चैप्टर 7 पे, ठीक है। एसिड्स, भाई केमिस्ट्री मेरी खुद की वीक थी, सच बताऊं तो यही मैंने अनीस हुसैन की एक वन शॉट वीडियो देखी थी। उसके अलावा मैंने केमिस्ट्री के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज थे तो वो मैंने किया था, तो मेरे 20 मार्क्स आ गए थे आराम से केमिस्ट्री में, ठीक है। और एनएडी में तो बहुत अच्छी सिंपल सी केमिस्ट्री आती है। मेरान में भी इतनी हार्ड नहीं है, सिंपल इंटरमीडिएट बेस होती है, ठीक है। एसिड में बात करें तो आपने भाई पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, -log H+, ठीक है। ये फार्मूला रट लो, वरना तो छोड़ दो। अच्छा, ये 3 पीएच के लेवल है, ठीक है। अगर जे लेस देन 7 है तो वो एसिडिक है, ठीक है। अगर जे इक्वल 7 है तो वो न्यूट्रल है। अगर ग्रेटर देन 7 है पीएच तो वो बेसिक है, ठीक है। तो ये इसमें आप पूछ सकते हैं भाई वाटर की पीएच क्या है, ठीक है, ब्लड की पीएच क्या है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो एटलीस्ट आपको ये लेवल पता हो तो उस हिसाब से आप 2-3 चीज़ें क्लियर कर सको, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो खैर। अच्छा, एसिड में से ये क्वेश्चन होता है कि विच इज़ डेंजरस एसिड, या फिर एज सपोज H2SO4 का ना बहुत पूछा जाता है। और हमारे पास ये भी पूछा भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, तो हमारे पास ये देखो इसमें H2SO4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका H2SO4 का ना बहुत क्वेश्चन आता है, तो कोशिश करना है कि ये भी याद कर लो। 3 एसिड है, नाम याद हो आपको। और बेस में हमारे पास ये है NOH and KOH, ठीक है। बेस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग ये, और एसिड में हमारे पास ये, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज लाइक ऑल अबाउट हमारे पास जो भी हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, रिडक्शन स्टेट होती है, एनोड कैथोड क्या है, ठीक है। तो ये सारा हमने उसमें डील करना होता है। अब पहले तो आप सिंपल डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनोड क्या होता है हमारे पास, अब पॉजिटिव होता है तो उसमें जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है वो ऑक्सीडेशन में आता है। और कैथोड हमारे पास रिडक्शन हो रही है तो नेगेटिव है, तो वो कैथोड में जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं, इवन दो चार्ज के बेस बन सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट पूछ सकती है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना कोई खास है नहीं। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स। अब देखो अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में से बहुत क्वेश्चन होते हैं भाई। वो कभी एटॉमिक मास पूछ रहे हैं, एटॉमिक नंबर पूछ रहे हैं, आइसोटॉप्स पूछ रहे होते हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर पूछ रहे होते हैं, या फिर ब्लॉक पूछ रहे होते हैं। तो ये ज़रूर रखना कि आपने पीरियोडिक टेबल एक उसका वो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक्स वीडियोस भी बहुत है, वो आप रट लो, ठीक है, काम आएगा आपको। अगर बात करें हम वन बाय वन एक एक चीज़ को, तो पहली बात तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये देखो ये टर्म्स पूछे जाएंगे आपको ना, कि भाई अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज है तो भाई एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है। आयोनाइजेशन इंक्रीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये
छोटे मोटे टर्म है जो आपको आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना याद रहेगा, लेकिन फिर भी ये आप एटलीस्ट नंबर या फिर एटलीस्ट आपको नाम याद हो, ठीक है। डाउन ग्रुप में भी सेम हमारे पास चेंजेस होते हैं, ठीक है। रेडियस इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी और डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्रुप हमारे पास अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रुप जो है अल्कली मेटल्स है, सेकेंड ग्रुप हमारे पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, और 17 जो हमारे पास है हेलोजेंस है, और 18 ग्रुप जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, ठीक है। तो ये 4 कोई इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स आप एटलीस्ट इसके मेंबर्स जो है वो देख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 2 ग्रुप्स आते हैं। ग्रुप 1 है अल्कली एलिमेंट्स जिसकी वैलेंसी 1 होती है। अब ये पूछा जाता है, ठीक है, वैलेंसी क्या है, चार्ज क्या है, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी पूछे जाने वाली चीज़ है, तो ये आपने पीरियडिक टेबल रट लो, मैं तो कहता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ओके, ग्रुप 2 हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है जिसकी वैलेंसी क्या है, 2 है, +2, ठीक है। अच्छा, बात करें फिर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इसके बाद हमारे पास होते हैं ये कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, और ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स हैं उसको हम कहते हैं पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, ठीक है। नोबल गैसेज तो आपने ऑब्वियसली, ये तो बहुत आसान ग्रुप है और ये इजी याद होने वाला है, ठीक है, तो ये भी आप याद कर लो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं कि कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो भी चेंज हो रहा होता है, और उसके अलावा वो कलर्ड आयंस होते हैं, ठीक है, और उसकी फॉर्मेशन बहुत कम्प्लेक्स होती है। तो इतने इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं अगेन इस पे बात करूँगा कि पीरियडिक टेबल आप ज़रूर याद करें, ठीक है। ओके, नाउ अब आते हैं हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जनरल फार्मूलाज है, ठीक है। पहले तो आप ये याद रखो, पूछे जाते हैं बिल्कुल, अल्केन का फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है, अल्कीन्स का फार्मूला पूछा जाता है, इवन दो अल्काइंस का फार्मूला पूछा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एटलीस्ट तीनों फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। और ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई अल्कोहल का क्या है, एल्डिहाइड का क्या है, कीटोन का क्या है, ठीक है। एटलीस्ट ये आपको जो यहाँ पे लिखे हो ये तो एटलीस्ट याद कर लो। ओके, चैप्टर नंबर 14 हाइड्रोकार्बन्स। तो सेचूरेटेड कौन से होते हैं हमारे पास, अल्केन, अनसेचूरेटेड क्या होते हैं, अल्किन्स, अल्काइंस, ठीक है। और एरोमेटिक हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, वो है बेंजीन, ठीक है, C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला याद रखो भाई, ठीक है, C6H6 सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने ये याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अल्कोहल्स में हमारे पास इथेनॉल है, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी याद रखो, C2H2OH, ठीक है, ओ सॉरी H5, सॉरी C2H5OH, ठीक है। देन हम आते हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसके अलावा हमारे पास मिथेनॉल है, ठीक है, प्रोपेन है, ठीक है, सॉरी प्रोपेनॉन। इनके नाम भाई नोमेनकल्चर मैंने पढ़ी थी, मैं अपने अब्बा दादा के नाम भूल गया था, इतने इनके हैवी नेम होते हैं, ठीक है। तो खैर आपने फिर भी इनको गो थ्रू करना है, क्योंकि आई नो सारी चीज़ें रिमेंबर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम नेक्स्ट जा रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास मोस्ट रिपीटेड MCQs भी है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, ठीक है। अच्छा, ये ना, ये जो इसमें एटलीस्ट जो ये एलिमेंट्स लिखे ये आप एटलीस्ट याद कर लो, बस दैट्स इनफ, आई थिंक सो। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है भाई, ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला याद रखो आप लोग, ठीक है, C6H12O6, ओके। तो ये हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स है, और लास्ट हमारे पास है, लास्ट 2 चैप्टर, सॉरी, पहला है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये हमारे पास जो एक प्रोसेस है, ठीक है, हेबर प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, सोलर प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस है जिनके रिएक्शंस में भी आपको पूछ ले, तो ये थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है, इतना हैवी नहीं है, सिर्फ रिएक्शंस, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास ना सारे जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ये देखो, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ये आप
वाटर का फार्मूला क्या है H2O, ठीक है। अमोनिया क्या है NH3, मीथेन क्या है CH4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। नाइट्रिक एसिड NHNO3, HCl क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सोडियम NOH, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये काइंडली याद रखो, ये प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करो, लेकिन इसको आप रिमेंबर करो, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू, अब ये देखो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है आपके लिए, ठीक है। ये देखो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ये है, आप एटलीस्ट इनको याद रखो, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर हो गया जिसमें आर की वैल्यू है, ठीक है। फ्राइडेज कांस्टेंट है, एसटीपी टेम्परेचर है, ठीक है। रूम टेम्परेचर है। उसके बाद ये रिएक्शंस है जो आपने मस्ट मेमोराइज करने हैं, ठीक है। जो जो इसमें गिवन है ये आप याद कर लो। ज़्यादातर रिएक्शन नहीं आते लेकिन उनकी छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाती है, सही है। ओके, पीरियडिक टेबल ट्रेंड्स आपको याद करने हैं तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। डाउन टू ग्रुप क्या होता है और एक्सेस पीरियड क्या होता है एंड प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटेलिक करेक्टर, सही है। तो उसके हिसाब से अब वो पीरियड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा होता है और डाउन ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, इतना खैर ये नहीं आता, आई थिंक सो। अब अगर बात करें हम MCQs जो टॉप रिपीटेड होते हैं वो किस चैप्टर में से, यही हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब सबसे पहले अगर हम रिवीजन स्ट्रेटजी की बात करें, अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है। अगर आपके पास 1-2 दिन भी है तो सबसे पहले आप ये 3 चैप्टर कवर करो मॉर्निंग में, ठीक है। सपोज फॉर 1 डे या 2 डेज, 3 डेज आप ये अपनी हैबिट बिल्ड सकते हो। आफ्टरनून में ये 3 चैप्टर कर लो, ठीक है। इवनिंग में ये 3 चैप्टर कर लो और नाइट में सोने के पहले ये चैप्टर जो है फार्मूलाज, MCQs वगैरह जो भी कर लो, ठीक है। ये कुछ लास्ट मिनट म्यूट टिप्स हैं, जैसे कि आपने कॉन्सेप्चुअल एंड फार्मूला बेस्ड चैप्टर रीड करने, ठीक है। कॉमन कंपाउंड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स आप याद रखो। जो हमारे पास MCQs है वो आप सॉल्व करो रिपीटेड, और जो जो चीज़ें नहीं आ रही उसको एलिमिनेट कर दो, मतलब जो आपको लगता है कि नहीं है तो उसको निकालो जहन में से, ठीक है, ताकि वो आपका मेमोरी थोड़ा बढ़े। इवन दो हमारे पास यही है लेंदी डेरिवेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नहीं है इंक्लूडेड, इसलिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये मैं आपको कुछ जो 12 चैप्टर हमने देखे हैं उसके बिहाफ पे हमारे पास हाई यील्ड प्रैक्टिस 100 MCQs है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ, ये देखो अब इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मास नंबर इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, ऑप्शन से आइसोटॉप्स हैव डैश, ठीक है। ये सारी देखो उसी में से क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन के शेल आर, अब ये सारे के सारे जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये वर्कशीट पूरी मैं आपको दिखा तो नहीं सकता बिकॉज इट्स फॉर पेड स्टूडेंट और वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह मैं आपको जो भी है एक फिजिबल एक्सेस में आपको एक्सेस करा दूंगा पूरी की पूरी वर्कशीट जो है, ठीक है। तो ये ज़रूर आपने करना। बाकी ये ज़रूर मैं दिखा सकता हूँ जो 50 इम्पोर्टेंट रिपीटेड MCQs टाइप है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एटॉमिक नंबर्स, आइसोटॉप्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट है, मॉलिक्यूलर शेप्स है, मोल कॉन्सेप्ट है, मोलरिटी, STP है, ठीक है, आइडियल गैस है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, KC है, ठीक है, pH है, न्यूट्रलाइजेशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, एनोड है, कैथोड है, ग्रुप 1 मेथड है और हेलोजेंस है, नोबल गैसेज है, पीरियडिक अल्काइंस, अल्कीन्स, ठीक है, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोनिक एसिड, ईस्टर, बेंजीन, एथेनॉल, ग्लूकोज, हाइबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, ग्रीन हाउस गैसेज, एसिड रेन, ठीक है, ओजोन, डिफरेंट एवोगाड्रो नंबर, गैस कांस्टेंट, फ्राइडेज कांस्टेंट, कॉमन एसिड, कॉमन बेसिस, फंक्शनल ग्रुप्स, कैटलिस्ट, कॉमन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास 50 इम्पोर्टेंट टर्म्स या छोटे छोटे टॉपिक्स उसको आप कह सकते हैं, ये इसमें गिवन है। वंस अगेन हमने तकरीबन 26 मिनट इस पे लगाए हैं और एक पूरा एक ओवरव्यू लिया, ठीक है। आई होप सो कि ये वीडियो काम की है, और इवन बीइंग आई एम नॉट केमिस्ट्री मेंटोर बट जस्ट ChatGPT की हेल्प से हमने एक पूरा एक हाई यील्ड जो अपकमिंग या फिर पास्ट बिहाफ पे हमने एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड लाइक जो चांसेस हैं जिसके उस बिहाफ पे हमने ये निकाला है।
वंस अगेन प्लीज़ डू प्रिपेयर हार्ड, ठीक है। फर्स्ट फेज़ में करके दिखाओ, अच्छा स्कोर लेके आओ। कोई भी हेल्प चाहिए बेटा कमेंट करो, और इंशाल्लाह अगर कमेंट से बात सॉल्व ना हो तो व्हाट्सएप गिवन है ऑलरेडी, काइंडली आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन ओनली फॉर योर सीरियस क्वेरीज या फिर इम्पोर्टेंट जो भी आपको हो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लाइक समझो वन शॉट केमिस्ट्री लेक्चर। और इंशाल्लाह अगर मैंने कोई चीज़ थोड़ी ऊपर नीचे या गलत की हो तो मे बी आप यहाँ से पीडीएफ से देख लेना, और ये पीडीएफ आपको एक्सेस हो जाएगा मेरे व्हाट्सएप पे, अगर किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। तो वंस अगेन गुड लक एंड कीप इट अप एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, ठीक है जी। और मुझे कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपकी किस टॉपिक में चाहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।